जय हिंद दोस्तों। जीके के 25 एमसीक्यू विस्तृत व्याख्या के साथ लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र और आधिकारिक ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों और बौद्ध भिक्षु संघ के नियमों का संग्रह है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरी और इसे विनय पिटक, संघ के नियम, सुत्त पिटक, बुद्ध के प्रवचन और अभिधम्म पिटक दार्शनिक विश्लेषणों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि। अशोक के यानी सम्राट अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। ब्राह्मी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है और आधुनिक भारतीय लिपियों जैसे देवनागरी, तमिल, बंगाली आदि की जननी मानी जाती है। इन शिलालेखों में अशोक के धम्म के सिद्धांत और उनके प्रशासनिक आदेशों का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोरक्को से। इब्न बतूता एक प्रसिद्ध मुस्लिम यात्री और विद्वान था जो मोरक्को के टंजियर शहर से आया था। वह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। उन्होंने अपनी यात्राओं का विस्तृत विवरण रिहला नामक पुस्तक में लिखा है, जो 14वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन पर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और इसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने तुलुगमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रभावी उपयोग करके यह युद्ध जीता था। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिकंदरा में। मुगल सम्राट अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित सिकंदरा में स्थित है। अकबर ने स्वयं इस मकबरे का निर्माण करवाया था, लेकिन इसे उनके पुत्र जहांगीर ने 1613 में पूरा करवाया। यह स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसे चारबाग शैली में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व गोवा पर किस यूरोपीय शक्ति का शासन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुर्तगालियों का। 1510 में अफोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया था और तब से लेकर 1961 तक लगभग 450 वर्षों तक गोवा पर पुर्तगालियों का शासन रहा। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया और इसे भारत में शामिल कर लिया। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में की थी। यह भारत के सुधारवादी आंदोलनों में से एक प्रमुख आंदोलन था, जिसने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, सती प्रथा आदि सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और एकेश्वरवाद पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी ने की थी। उन्होंने पहले गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को लिखित रूप देने और उन्हें संरक्षित करने के लिए इस लिपि को विकसित किया। गुरुमुखी का शाब्दिक अर्थ है गुरु के मुख से निकली हुई। यह लिपि पंजाबी भाषा लिखने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सार्वजनिक भाषण 6 फरवरी 1916 को वाराणसी बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय BHU के इनागुरेशन समारोह में दिया था। इस भाषण में उन्होंने भारत की गरीबी, शोषण और स्वराज्य की आवश्यकता पर जोर दिया था। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाली भाषा में। त्रिपिटक की रचना मूल रूप से पाली भाषा में हुई थी। पाली एक प्राचीन भारतीय भाषा है जो बुद्ध के समय में जन सामान्य की बोलचाल की भाषा, लोक भाषा थी। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण तक पहुंचाने के लिए संस्कृत के बजाय पाली जैसी लोक भाषा का ही उपयोग किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहरी केंद्र मोहनजोदड़ो अर्थात मुर्दों का टीला है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसकी खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की थी। यहाँ की प्रमुख विशेषताओं में महान स्नानागार, अन्नागार, सभा स्थल और विकसित सड़क व्यवस्था शामिल है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित लुम्बिनी में हुआ था। उनके जन्म के समय उनका नाम सिद्धार्थ था। लुम्बिनी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। सम्राट अशोक ने यहाँ एक स्तंभ बनवाया था जो बुद्ध के जन्म का प्रमाण देता है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कन्नौज। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक राज किए, जिन्होंने उत्तरी भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया, वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, बनाई। उनके शासनकाल को सांस्कृतिक और साहित्यिक विकास के लिए जाना जाता है। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने उनके शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की और अपने विवरण में कन्नौज की भव्यता का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान और गजनी के शासक मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। एक साल बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में शुरू किया था, लेकिन इसे उनके दामाद और उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1220 में पूरा करवाया। यह 73 मीटर ऊंची मीनार भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अगला प्रश्न है, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, अकबर ने। दीन इलाही दैवीय एकेश्वरवाद नामक धर्म की स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। यह विभिन्न धर्मों इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जोरोआस्ट्रियनिज्म और जैन धर्म के तत्वों को मिलाकर बनाया गया एक सार्वभौमिक धर्म था। हालांकि यह धर्म अकबर की मृत्यु के बाद ही समाप्त हो गया और इसके बहुत कम अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी की प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री को। छत्रपति शिवाजी के प्रशासनिक ढांचे में पेशवा का पद प्रधानमंत्री के समकक्ष था। पेशवा राज्य का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता था और वह राजा के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था। बाद में पेशवा मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक बन गए और उन्होंने एक वंशागत पद स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में द्वैत शासन की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, लॉर्ड क्लाइव ने। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट की स्थापना 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव ने की थी। इस प्रणाली के तहत निजामत, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार बंगाल के नवाब के पास रहे, जबकि दीवानी, राजस्व वसूली और वित्तीय अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए। इससे बंगाल में अराजकता फैली और अंततः 1772 में वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरु रामदास ने। अमृतसर शहर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने 1577 में की थी। उन्होंने इस स्थान की खोज की और एक सरोवर यानी तालाब की खुदाई शुरू करवाई। बाद में उनके पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु अर्जुन देव जी ने इस सरोवर को पूरा करवाया और बीच में हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के। सती प्रथा यानी विधवा स्त्री का अपने पति की चिता पर जलकर मरना को भारत में 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानूनी रूप से गैर कानूनी घोषित किया।
राजा राम राय जैसे सुधारकों ने इसी प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया था और बेंटिंक ने उनके प्रयासों को समर्थन दिया। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेरठ से। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों यानी सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था। सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके जवाब में अन्य सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर कूच किया, जहां उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उन्हें यह उपाधि दी थी क्योंकि नेपोलियन की तरह समुद्रगुप्त भी एक महान विजेता और सैन्य रणनीतिकार थे। उन्होंने अपने शासनकाल में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और दिग्विजय की नीति अपनाई। अगला प्रश्न है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में करवाया था। यह कुतुब परिसर में स्थित एक भव्य प्रवेश द्वार है और भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। बाद में मुगल सम्राटों विशेष रूप से अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने भी आगरा को और विकसित किया और यहाँ कई भव्य स्मारकों जैसे आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रावी नदी के। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। इसी स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख और व्यापक शहरी केंद्रों में से एक था। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।